सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। निरंतरता से आप इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ हम अपने जीवन और इस जगत की जो कल्याण की पावनी परंपरा है, उस पावनी परंपरा का अपने स्वभाव में भी, अपने मन में, वाणी में, व्यवहार में भी उसका प्रभाव हो। हमारा यह स्वभाव बन जाए कि हम नित्य प्रति थोड़ा स्वाध्याय जरूर करें और यह थोड़ा स्वाध्याय हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। हम प्रभु को सदा सर्वदा सर्वत्र अपने अंग संग अनुभव करते हैं और वह हमारे लिए माता, पिता, गुरु, आचार्य, बंधु, सखा सब रूप में वही विद्यमान रहता है। इसलिए यह बात हमको सदा स्मरण रखनी चाहिए। माता, पिता और गुरु, आचार्य सदा हमारा कल्याण चाहते हैं। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वह सब कुछ है। इसलिए हम उसको मातृकल्प, पितृकल्प मान करके, गुरुकल्प मान करके सदा उसका मान करें। सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, ऐसा वह परमपिता परमेश्वर है। तो आइए पुनः आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय के क्रम में और ऋग्वेद के 8वें मंडल के प्रथम सूक्त के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है कि मातृ रूप प्रभु, प्रभु माता के समान है। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम माता और पिता दोनों हो। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम वस्याम इंद्रासी 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 में पितरुत पितरुत भ्रातुर्भुंजतः
भ्रातुर भुञ्जतः माता च मे छदयथः। माता च मे छदयथः। समावसो वसुत्वनाय राधसे। ऋग्वेद के 8वें मंडल के प्रथम सूक्त के यहाँ हम 5वें मंत्र का छठे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम वस्यामिन्द्रासी मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः माता च मे छदयथः समावसो वसुस्त्वनाय राधसे। ओम वस्यामिन्द्रासी मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः माता च मे छदयथः समावसो वसुत्वनाय राधसे। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभु, आप में पितु हो, आप मेरे पिता से वस्यान असी अधिक बसाने वाले हैं, वसुमत हैं। पिता भी पुत्र का पालन करता है, पर वह अल्प शक्ति व अल्प ज्ञान के कारण पालन में कहीं कहीं असमर्थ हो जाता है। पिता माता इस लोक के वो हमको अभिसिंचित करते हैं, हमको अभिषिक्त करते हैं, हमको पुष्पित पल्लवित करते हैं, हमको पालते पोसते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं। हर प्रकार से जितना उनका सामर्थ्य होता है, हमारे माता पिता हमको सबल बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, पूरा उत्साह से करते हैं। और इसके बाद सब सामर्थ्य लगाने के बाद भी कहीं कहीं ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि पिता चाह कर के भी संतान की रक्षा नहीं कर पाता है। अनेक ऐसे संदर्भ आते हैं संसार में। चाहे कितना भी बलवान पिता हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, कितनी भी शक्ति उसके पास हो, वह कभी भी अपने शक्ति को बचा करके नहीं रखता अपनी संतानों के लिए। परंतु कितना भी ऐसा बलशाली हो तो भी अनेक ऐसे कष्ट होते हैं संसार में, अनेक ऐसे रोग दोष होते हैं, अनेक ऐसी पतन की स्थितियां आ जाती हैं जहां पर
पिता माता अपने प्राण से भी अधिक प्रिय संतान को बचा नहीं पाते, उसको दुख से नहीं बचा पाते हैं। लेकिन जो परम पिता परमेश्वर है, वह पिताओं का जो भी पिता है, माताओं का भी जो माता है, जगत जननी जगदम्बा है, वह जो कण-कण में विद्यमान है, हर क्षण हमारे अंग संग है, ऐसा पिता वो तो सबसे अधिक शक्तिमान है और वो हर बुराई से हमको बचाता है, हर प्रकार के गलत कार्यों से हमको बचाता है, यदि हम थोड़ा-सा भी उसकी ओर ध्यान देते हैं तो। वह समर्थ है, सर्वसमर्थ है, असमर्थ नहीं है वह। वह उसका पालन पोषण बहुत ही दिव्य है। अंग्रेजी में उसको गॉड भी बोलते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो वह जो उत्पत्ति करता है, जो पालन करता है और जो विलय करता है, विनाश को प्राप्त कराता है, वह परमपिता परमेश्वर ही है। इसलिए हम प्रभु जो हमारे पिता हैं, प्रभु परम पिता हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान होने के कारण उनके पालन में कहीं कोई न्यूनता नहीं रहती है, कोई कमी नहीं रह सकती है। इसलिए उत और अभुंजतः, न पालन करने वाले भ्रातु भाई से तो वे प्रभु जो है वस्यान हैं ही। सामान्यतः संसार में भाई अपने ही परिवार का ध्यान करता है और अपने अन्य भाइयों का ध्यान नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत बिरले भाई होते हैं, जैसे हम उदाहरण देते हैं आदर्श भाई का। तो आदर्श भाई का उदाहरण भरत को देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में रहे, लेकिन भरत ने भी वनवास जैसा ही जीवन अपने राज्य को चलाते हुए काटा। कभी उन्होंने राजमहल का सुख नहीं पाया, वो उनसे भी ज़्यादा तप करने के लिए कटिबद्ध थे कि मेरा भाई 14 वर्ष के वनवास में है, तो मैं कैसे सुख महल का प्राप्त कर सकता हूँ, ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो ऐसे बिरले भाई होंगे, हजारों लाखों करोड़ों में ऐसे भाई होंगे जो अपने भाई के लिए सब प्रकार से कष्ट सहते हों। आजकल की जो परिस्थितियां हम संसार में, समाज में, घर परिवार में देखते हैं कि अपने भाई से ही भाई को ज्यादा खतरा है। अपने भाई से ही धन संपत्ति यश कीर्ति की जो प्रतिस्पर्धा है, जो भौतिक दौड़ है, उस दौड़ को जीतने के लिए भाई भाई को ही कष्ट देता है, भाई भाई को ही जेल भेजने का षड्यंत्र रचता है, भाई भाई से ही इतनी जेलसी करता है, इतनी नफरत करता है, इतना वह उससे परेशान होता है और परेशान करता है कि संसार में लगता है कि भाई से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है। तो ये जो बात है ये अच्छा नहीं है। हम वो निसंदेह अपनी वैदिक परंपरा, अपने ऋषि महर्षियों का जीवन देखें, महापुरुषों का जीवन देखें, हम सब के अंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा व्यवहार हो। हम आदर्श जीवन को जीने वाले बने। छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, थोड़े से धन के लिए, थोड़े से संपत्ति के लिए यदि हमारे संबंधों में दरार आती है तो यह बहुत दुखद है, ये जीवन का अपमान है। हम अपने सौभाग्य को लेकर के जन्म लिए हैं, हमको पुरुषार्थ के साथ जीवन को जीना है और जितना सामर्थ्य हो सके उतना यशस्विता के साथ आगे बढ़ते जाएं, तो प्रभु का जो है विशेष अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा। और अगली बात क्या कही, हे वसो, हे प्रभु बसाने वाले। चारों ओर देखिए, सब जगह जहाँ जीवन है जो बसने का कारण बनता है तो प्रभु की कृपा है। वहाँ वनस्पतियाँ, फल फूल मेवा और अलग अलग जो है धन धान्य से परिपूर्ण, वर्षा गर्मी बरसात, ये सब जो है जो ऋतुएं हैं, ऋतुएं भी चल रही हैं। अलग अलग प्रकार के फल फूल कंदमूल भी हमारे भरण पोषण के लिए उसने दिया है। सारा संसार और यह शरीर साधन जो बहुत प्रबल साधन है उसको बनाया है। तो हम किसी से ईर्ष्या द्वेष न करें, क्योंकि बसाने वाला तो प्रभु है। और अगली बात कही, और वे मैं माता, वो मेरी माता है। वे मैं माता
छद यथा मुझे आपत्तियों से बचाते हो, वह जगत जननी जगदम्बा जो परमपिता परमेश्वर का सच्चा स्वरूप है, वह हमको बचाता है, दुखों से बचाता है। मैं माता, कितनी सुंदर बात कही कि वह वास्तव में मेरे लिए माता है। माता च में छद यथा, वो मेरी माँ के समान है। और माँ यहाँ संसार की जो माँ है, जो भौतिक माँ है, वह तो हमारे लिए पालन पोषण का, जन्म का कारण तो बनती है, जन्मदात्री है। वो हर प्रकार से हमारे कल्याण के लिए लगी रहती है, लेकिन यह अल्पज्य और सर्वशक्तिमान नहीं है। जितना सामर्थ्य उतना तो पूरा देती है, लेकिन वह जो जगत जननी है, जिसके एक ही संकेत में, एक ही जो है इशारे में सारा संसार ध्वस्त हो सकता है और सारा संसार खड़ा हो सकता है। तो ऐसी वो जगत जननी, वो माँ, मैं माता, मेरी माता, मुझे आपत्तियों से बचाते हो। और मेरे पर सबकी से बड़ी बात यह है कि आप माता हो और एक दूसरे जो संसार की आपत्तियां विपत्तियां हैं, उनसे सबको दूर करते हो। सो आप और माता समऊ, समऊ मतलब सम ही हो। जैसे लौकिक जो भौतिक माँ है, वो भी अपने कार्यों को करते करते अपने बच्चों को हर खतरे से बचाती है। यहाँ तक कि हम जीव जंतुओं के बच्चों को देखें, जब तक बच्चा सक्षम नहीं होता है, चाहे गाय के बच्चे को देखें, बछड़ा छोटा है, गाय अपने पास किसी को आने नहीं देती। चाहे शेर हो, चाहे सिंगनी हो, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, उनको भी इतना ज्ञान है कि उनकी बच्चों की रक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है। अब बंदर के बच्चे को देखें, बंदरिया जब तक वो बच्चा बिल्कुल सक्षम नहीं हो जाता, उसको अपने सीने से लगा करके रखती है। कई बार ऐसी घटना घट जाती है कि वो मर जाता है बच्चा, लेकिन फिर भी जब तक उससे दुर्गंध नहीं आने लगती, तब तक उसको अपने पास रखती है। इतना प्रेम, इतने इतने वात्सल्य और इतना जो है उसके उत्कर्ष के लिए वो लगी रहती है। तो ऐसे ही यह जो भौतिक माँ है, वो तो हमारे लिए निरंतर लगी रहती है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जो सामर्थ्य देने वाला वो परमपिता, वो जगत जननी है, उसी के समान हो। अर्थात पिता हो, भ्राता हो और माता भी हो आप। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी माता हो। आप वसुत्वनाय, हमारे उत्तम निवास के लिए होते हो और राधसे, कार्य साधक ऐश्वर्य के लिए होते हैं। माता के समान हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले प्रभु हमारे निवास का कारण बनते हैं और हमारी कार्य सिद्धि के लिए आवश्यक धनों को देने वाले होते हैं। हम जब सेवा कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं त्रुटियाँ भी होती हैं, समस्याएँ भी होती हैं, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए हमको, उन व्यवधानों से बचने के लिए प्रभु हमको मार्ग दिखाते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, याचना करें, क्योंकि वह सबसे बड़ी माता, सबसे बड़ा पिता है। और माँ का जो हृदय होता है वो अत्यंत, कहते हैं ममता की समता सारे संसार में किसी से नहीं की जा सकती है। और ये भी बात सत्य है कि संसार के जो भी संबंध हैं, ये संबंध हमारे संसार के व्यवहार के लिए हैं, हमारे जीवन को अच्छी प्रकार से एक डोर में बांधकर चलाने के लिए। इसलिए कहा कि इसमें आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। आसक्त यदि हो गए तो फिर इससे मोह बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, ऐसी वृत्तियाँ फिर बढ़ेंगी जो हमारे लिए अत्यंत अकल्याणकारी हैं। इसलिए कहा मानव सोचो जग के सुख का, मानव सोचो जग के सुख का, विस्तार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत, भ्राता हो,
जिनको अपना कहते उन पर, जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा, कितने दिन संसार रहेगा, कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, जिनका भी आश्रय लेते हैं वह अधिकार रहेगा, कितने दिन संसार रहेगा, कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी है। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी है। उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का, विस्तार रहेगा कितने दिन, व्यापार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का, मानव सोचो जग के सुख का, यह प्यार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन। तो मानव का यह जीवन अत्यंत महनीय है। इस महनीयता को और सुस्पष्टता से यहाँ बताया है कि जैसे संसार में माता पिता गुरु आचार्य हमारा हर प्रकार से ध्यान रखते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, वैसे वह पूरे ब्रह्मांड का जो रचयिता है, जो हमारे माता पिता के समान है, हम सबका रचने वाला है, तो उसकी हम भक्ति करें, सदा प्रभु का स्मरण करें और तदनुरूप अपने कर्मों को भी करें, तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। और अगली बात भी इसी प्रकार से जो कही है कि व्याकुल भक्त भी ऐसे ही पुकार करता है। एक भक्त प्रभु के दर्शन में समर्थ न होता हुआ वासनाओं से पीड़ित होने पर पुकार उठता है कि हे प्रभु, क्वा यथा, आप कहाँ गए हो, आप क्वा कहाँ ही असी विद्यमान हो। आपका चित्त जो है निश्चय से पुरुत्रा बहुत स्थानों पर है, आपने सभी भक्तों का तो कल्याण किया ही है, करना ही है, कर रहे हैं, केवल मेरा ही कल्याण तो आपका लक्ष्य नहीं है। फिर भी इस समय मैं काम क्रोध आदि शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, प्रभु आप मुझे इससे बचाइए। मुझे युद्ध कुशल और खजकृत संग्राम को करने वाले और पुरंदरायित जो है सुअर मुर्गियाँ आदि जो है आसुर और प्रवृत्तियाँ जो संसार में हमको दुरित क्यों ले जाती, दुर्गुणों क्यों ले जाती हैं, हम संसार के आसुरी भाव को, जो संसार में इस गंदगी को, इस संकीर्णता को दूर करने का भाव है, तो जो कुछ भी आपने बनाया है वो तो स्वभाव से संसार की सेवा के लिए है। चाहे हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी, मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी, ये सब हमारे संसार के कल्याण के लिए हैं। लेकिन जब व्यक्ति के मानसिक विकृति उसमें आ जाती है तो फिर उससे और विकृतियां फैल जाती हैं, वह कल्याणकारी नहीं है। इसलिए आप इस प्रवृत्ति को हमसे दूर कर दीजिए और हमारे अंदर जो असुर का भाव है उसको दूर करके देव का भाव, दैवत्व का भाव हमारे अंदर हो।
अगा शिशु प्रकर्षण आपका गायन करते हैं, आपके स्तवन के लिए जो है सदा उद्यत है, हृदयों में आसीन हम आपको करते हैं। आपके द्वारा इन शत्रुओं पर विजय पाकर के स्वस्थ होते हैं। हे प्रभु, आइए अपने ही इन मेरे वासना रूप शत्रुओं के साथ युद्ध करना है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।